कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप। सेलेक्ट द, मतलब उसमें से किसमें सिमिलरिटी नहीं। अब देखो इसमें कि ये 4 4 का डिफरेंस, इसमें 4 4 का डिफरेंस है, इसमें 4 4 का डिफरेंस, इसमें 4 4 का डिफरेंस है, इसमें 4 और 2 का डिफरेंस है। तो जैसे अगर हम ये कर लेते हैं FJN, तो ये 4 10 4, तो इन सब में 4 4 का डिफरेंस है डिजिट में। इसमें ये तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बताता है कौन सा डिफरेंट है। ठीक, अब देखो यहाँ 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, यहाँ पे भी 3 जोड़ा प्लस 3 जोड़ा, तो ये 3 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, ठीक, ये 3 जोड़ा प्लस ये 2 जोड़ा। ठीक, तो डिफरेंट कौन सा, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बताना कौन सा डिफरेंट है। तो ये टी और जेड में कितना डिफरेंस है, 6 का। ठीक, और जेड और 4 में कितना डिफरेंस है, 4 का। ठीक, इसमें देखो कितना है, 6 का, ये 5 का है। ठीक, ये और 6 का, और ये आ, ये 7 का है। ठीक है, क्यू क्यू 6 का है, फिर ये क्या है, 6 का, 4 का। ठीक, 6 का, फिर 7 का, सॉरी ये 7 का है। ठीक, एक्स तो 5, एक्स वाई जेड 2 ये हो गए, 5 तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, ये भी 7 का है। और यहाँ से डब्लू से जेड तक कितना है, 3 का, और ए से डी कितना है, 4, तो 7 का, ये भी 7 का हो जाएगा। तो डिफरेंट कौन सा है, ये इन सभी में सेम है, 6 और 7 का अंतर आ रहा है, जबकि ये अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताना है कौन सा भिन्न है। अब देखो LIF, तो 3 घटाया 3 घटाया, ठीक, 3 घटाया 3 घटाया 3 घटाया 3 घटाया, ठीक, 3 घटाया 3 घटाया, तो LI में अब देखो यहाँ L से अगर I करेंगे तो 3 घटाया, फिर क्या है IF 3 घटाया, ठीक है। यहाँ पे क्या 3 जोड़ रहे हैं, नहीं यहाँ पे भी 3 घटेगा, ओके। अब देखो N से L क्या है ना, 2 का अंतर, सभी में -3 का डिफरेंस है, इसमें -3 और 2 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 को लिख रहा है 26, तो 50 को क्या लिखेंगे। तो क्या करेंगे, ये 10 है, ठीक, तो क्या करेंगे, 10 का आधा कर देंगे, ठीक, और इसका स्क्वायर कर देंगे, और उसमें जोड़ देंगे, तो दूसरी संख्या आ रही है। ठीक, इसी प्रकार क्या करेंगे, 50 का आधा कर देंगे, ठीक, और उसका स्क्वायर कर देंगे, और एक जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 625 प्लस 1, तो 626 आना चाहिए। तो ये तो नहीं आ रहा है, तो और क्या ट्रिक हो सकती है इसकी। हम्म हम्म तो ये तो नहीं है, ठीक, तो रीजनिंग में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखो ट्रिक बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है, ये देखो, ये क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है,
ये भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये 3 का क्यूब माइनस 1 है। ठीक, ये क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। अब दूसरी बार क्या होगा, 7 का क्यूब माइनस 1, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो 343 से एक लेस कर देंगे तो 7 - 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 342। तो आंसर आ जाएगा सी, आ जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बताना है कौन सा डिफरेंट है। हम्म, इन- तो देखो इसमें क्या है, सभी संख्याएं देखेंगे, प्राइम नंबर कौन है, अब ये देखेंगे, अ, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 इज रिलेटेड टू 47, 12 अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, कहते हैं 9 47 है, 12 62 है, तो 17 क्या होगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसको क्या करेंगे, 9 पचे 45 प्लस 2 कर देते हैं, ये कर देंगे, 17 पचे 85 प्लस 2 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 87 आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 87। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लोथ अगर बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लोथ बनते अगर मिल में, तो न्यूज़पेपर कहाँ बनता है। क्लोथ जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं उसको मिल बोलते हैं, तो न्यूज़पेपर जहाँ पे छपता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेस। तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब ये कह रहे हैं 100 अगर 20 हो, ठीक, और 250 50 हो, ठीक, तो 550 क्या होगा, ये बताना है क्या होगा। अब देखो, अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंट्री का अगर प्रेसिडेंट होता है, कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, तो स्टेट का क्या होता है, स्टेट का कंट्री में प्रेसिडेंट होता है, उसी के नाम पर सब कुछ होता है, जैसे कहते हैं कुछ भी ऑर्डर होता है प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है, तो इसी पर स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 अगर 45 से रिलेटेड है, 25 125 से है, ठीक, तो 80 किससे है, ठीक, 80 से क्या होगा, देखो 15 3 45 है, ठीक, 25 हो जाएगा, ठीक, और तो क्या होता है, एक मतलब 45 जो है 15 से कट रहा है, 125 25 से कटा, तो 80 किससे कटेगा, 80 21 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 22 से नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर रेस लगाने से, दौड़ लगाने से क्या थकावट आती है, तो फास्ट रहने से क्या होता है, तो फास्ट रहने से क्या होगा, रेस लगाने से थकावट आती है, तो फास्ट रहने से क्या होता है, भूख लगती है, अपोजिट है कॉस, ठीक, तो क्रिएशन का पीस मतलब होता है शांत रहना, तो उसका उसमें तो शोरगुल करना, क्रिएशन में तो किसी चीज़ को बनाना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को बर्बाद करना, तो बर्बाद करने में क्या आ जाएगा आंसर, डिस्ट्रक्शन आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट उसी प्रकार, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट मतलब मजबूत, तो उसी पर अब क्रिएट डिस्ट्रॉय अपोजिट है, ठीक, नॉलेज इग्नोरेंस भी अपोजिट है, ब्रेव फेयरफुल ये हो सकता है, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट है, ठीक, पेयर बताना इसमें कौन सा पेयर है। तो स्ट्रॉन्ग का अगर रोबस्ट है, तो इसका क्या पेयर क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, काइंड और जनरल दोनों में से होता है दयालु, तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, टाइगर अगर फॉरेस्ट में रहता है, तो ओटर कहाँ रहता है,
तो अगर ये कोई पक्षी होता है, ये कहाँ रहता है? ये पक्षी है जो रहता है पानी में रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा?